नमस्कार। हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष उत्तर आधुनिक काल की महत्वपूर्ण कवयित्री श्रीमती अनामिका द्वारा रचित देश प्रेम शीर्षक कविता की शब्दार्थ सहित सप्रसंग अर्थ या भावार्थ को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। एक वीडियो के रूप में मैंने इस कविता को 3 भागों में बांटा है। अब तक मैंने इस कविता का मूल भाव या सार या सारांश तथा उद्देश्य या संदेश या प्रतिपाद्य को मैंने एक वीडियो के रूप में प्रस्तुत कर दिया है। अब मैं पार्ट 3 वीडियो के रूप में इस कविता का शब्दार्थ सहित सप्रसंग अर्थ या भावार्थ को प्रस्तुत करना चाहता हूं। इस कविता में कुल मिलाकर 8 स्टैंजा हैं, इसलिए व्याख्या के रूप में मैंने इस कविता को 2 भागों में बांटा है। पहले भाग में मैं केवल 4 स्टैंजा की व्याख्या करूंगा और दूसरे भाग में 4 स्टैंजा की व्याख्या करूंगा। तो आइए अब मैं समय न लेते हुए पार्ट 3 वीडियो के रूप में देश प्रेम शीर्षक कविता की पहली जो 4 स्टैंजा है उसकी व्याख्या आपके समक्ष अत्यंत ही सरल भाषा में प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनने की कोशिश कीजिएगा। आइए तो सबसे पहले अनामिका द्वारा रचित देश प्रेम शीर्षक कविता का सार या सारांश। देश प्रेम उत्तर आधुनिक काल की महान कवयित्री श्रीमती अनामिका द्वारा रचित एक बड़ी ही सुंदर कविता है। यह एक व्यंग्य प्रधान कविता है। इस कविता के माध्यम से कवयित्री ने जहां एक ओर वर्तमान परिस्थितियों पर तीखा व्यंग्य किया है, वहीं दूसरी ओर मशीनी युग में लोगों के मन से धीरे धीरे लुप्त हो रही देश प्रेम की भावना पर गहरी चिंता प्रकट की है। आज हम देशभक्तों को यदा कदा याद नहीं करते हैं जैसे हम पहले याद किया करते थे। आज हम केवल अपने देशभक्तों को या तो हम 26 जनवरी के दिन याद करते हैं या फिर 15 अगस्त के दिन। दरअसल औद्योगिक युग में देशभक्तों को याद करना हम समय की बर्बादी मानते हैं। इसका प्रमुख कारण यह है कि हम स्वाधीन भारत में जन्मे हैं। हमें यह आज़ादी मुफ्त में मिल गई है और अब जानते ही हैं जो चीज मुफ्त में मिल जाती है उसका कोई मोल नहीं रहता है। कवयित्री ने हमारे मन से गायब होती जा रही देश प्रेम की भावना को कोट के फटे हुए स्तर में छुपे हुए छुट्टे पैसों से किया है और यह बतलाया है कि आज भूलवश कभी कभी जब ट्रांजिस्टर यानी रेडियो खुला रह जाता है तभी हम देशभक्तों को याद कर पाते हैं। यानी 26 जनवरी या फिर 15 अगस्त जैसे राष्ट्रीय पर्वों के पावन अवसर पर ही एकाध राष्ट्रगीत सुनकर हमें उस समय का बोध हो जाता है जब हमारा देश आजाद हुआ था। परंतु अब तो राष्ट्रगान भी बहुत कम सुनाई देता है। यह बहुत ही दुख की बात है। ऐसा लगता है ये राष्ट्रीय पर्व अब केवल मौसमी पर्व बनकर रह गए हैं। एक समय था जब सिनेमा घरों में भी फिल्म समाप्त होने के बाद जब राष्ट्रगान शुरू होता था तो हम सम्मान पूर्वक सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाते थे। उस जमाने में भी सिनेमा हॉल में भी हेलेन का कैबरे डांस होता था और मुकरी का
भोला हास परिहास भी होता था, परंतु उसमें कहीं भी अश्लीलता या ठूहड़पन नहीं था जितनी कि आज हमें दिखलाई देती है। दरअसल आज कहीं भी कोई भी देश प्रेम की बात नहीं करना चाहता है। लोगों के मन में पहले जिस तरह की देश भावना हुआ करती थी या हिलोरें मारा करती थी, आज उस तरह की देश भावना बिल्कुल दिखाई नहीं देती है। यह कितनी लज्जा की बात है। दरअसल देश प्रेम के गीत को हमने मोबाइल के रिंगटोन में बदल दिया है। लोग समझते होंगे कि मैं कितना बड़ा सच्चा देशभक्त हूं। दरअसल यह केवल एक दिखावा है। इस तरह राष्ट्र प्रेम को व्यक्त नहीं किया जा सकता है। जब हम अपने या किसी दूसरे के मोबाइल पर रिंगटोन के रूप में राष्ट्रगान सुनते हैं तो कुछ क्षण के लिए हम सचेत अवश्य हो जाते हैं, लेकिन कुछ देर के बाद यानी रिंगटोन की आवाज बंद होते ही या उस धुन के समाप्त होते ही हम दूसरों की बातों में मशगूल हो जाते हैं या उससे बचने का प्रयास करते हैं। सचमुच यह कितनी लज्जा की बात है, कितनी दुख की बात है। अतः यह कविता केवल एक कविता नहीं है, बल्कि देशवासियों की जो बदली हुई मनोदशा है उसकी एक जीती जागती तस्वीर है। निस्संदेह अनामिका जी ने इस कविता के माध्यम से हमारे अंदर की जो राष्ट्र प्रेम की भावना है, हमारे स्वाभिमान को बड़े ही सुंदर ढंग से बतलाने का प्रयास किया है। आइए अब मैं व्याख्या शुरू करता हूं श्रीमती अनामिका द्वारा रचित देश प्रेम शीर्षक कविता की शब्दार्थ सहित सप्रसंग व्याख्या। इस कविता में कुल 8 स्टैंजा हैं। इस वीडियो में मैं केवल 1 से लेकर 4 स्टैंजा तक की ही व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। मैं एक एक स्टैंजा को पढ़ता हूं, फिर उसका अर्थ बतलाते हुए सप्रसंग व्याख्या करूंगा ताकि इस कविता की व्याख्या को आप अच्छी तरह समझ सकें। पहला स्टैंजा। कभी कभी अंदर से फट जाता है कोट की जेब का अस्तर, तो छुपकर अस्तर के बिल में जा बैठते हैं कुछ चिल्लर। जी हाँ, सबसे पहले उपयुक्त पद्यांश में जो कठिन शब्द दिखलाई दे रहे हैं, सबसे पहले मैं उन शब्दों का अर्थ आपको बता देता हूं। शब्दार्थ। कभी कभी यानी यदा कदा, अंदर से यानी भीतर से, अस्तर यानी कोट के अंदर का मजबूत कपड़ा या पर्दा, बिल में यानी छेद में या सुराख में, चिल्लर, यहां पर चिल्लर का अर्थ होता है छुट्टे पैसे या रेजगारी पैसे। आइए अब मैं संदर्भ आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। संदर्भ। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक, यहां पर आप पुस्तक का नाम दीजिएगा, के पाठ देश प्रेम नामक शीर्षक कविता से ली गई है। इस कविता के रचनाकार श्रीमती अनामिका जी हैं। अनामिका जी उत्तर आधुनिक काल की एक महान कवयित्री हैं। आइए संदर्भ बतलाने के बाद मैं प्रसंग आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। प्रसंग। श्रीमती अनामिका जी ने इस कविता के माध्यम से जहां एक ओर वर्तमान परिस्थितियों पर तीखा व्यंग किया है, वहीं दूसरी ओर मशीनी युग में लोगों के मन से लुप्त हो रही देश प्रेम की भावना पर तीखा व्यंग किया है तथा गहरी चिंता प्रकट की है। कवयित्री ने हमारे मन से गायब होती जा रही देश प्रेम की भावना को एक कोट के फटे स्तर में छुपे हुए छुट्टे पैसों से किया है। आज लोगों के मन से
देश प्रेम की भावना धीरे धीरे गायब होने लगी है। यह देश प्रेम कभी कभार ही प्रकट होता है। आइए व्याख्या करने के लिए मैं दो दो तीन तीन पंक्तियों को पढ़ता हूं, फिर इसकी व्याख्या आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। पहली कुछ पंक्तियां। कभी कभी अंदर से फट जाता है कोट की जेब का अस्तर तो छुपकर, यानी कब इत्री कहते हैं कि जब हम कभी कोट की जेब में से कुछ पैसे निकालने के लिए हाथ डालते हैं, या यूं ही जब हम जेब में हाथ डालते हैं या कभी कभार कुछ छुट्टे पैसे निकालने के लिए जेब में हाथ डालते हैं, और यदि संयोगवश कोट के भीतर का कपड़ा यानी कोट की जेब का अस्तर फटा हुआ निकल जाता है, तो छुट्टे पैसे ऐसी जगहों में जाकर छिप जाते हैं कि उसे हम आसानी से खोज नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारे हाथ वहां जल्दी पहुंच ही नहीं पाते हैं, और तो और हमें इसका आभास भी नहीं होता है। अगली दो पंक्ति देखिए। अस्तर के बिल में जा बैठते हैं कुछ चिल्लर, यानी कब इत्री इन पंक्तियों के माध्यम से यह कहना चाहती है कि दरअसल आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में भी देश प्रेम की भावना इसी तरह लुप्त हो गई है। जिस प्रकार कोट के भीतर फटे हुए अस्तर में छुट्टे पैसे छिप जाते हैं। कहने का अर्थ यह है कि जिस प्रकार अस्तर के बिल में यानी अस्तर में यदि कहीं कुछ फटा हुआ अंश हो या कोट के अंदर छुट्टे पैसे उसी फटे हुए जगह छिप जाते हैं, ठीक उसी प्रकार आज लोगों में देश प्रेम की भावना कहीं छिप गई है, यानी छुट्टे पैसों की तरह देश प्रेम की भावना आज लुप्त हो गई है। देश प्रेम मन से गायब हो चुका है। आज देश प्रेम की कोई बात नहीं करता है। अचानक कभी कभार ही प्रकट हो जाता है जब हम जेब में हाथ डालते हैं और अचानक हमारे हाथ में पैसा आ जाता है। ठीक उसी प्रकार कभी कभार ही हमारे मन में देश प्रेम का भाव उमड़ पड़ता है। आइए अब मैं दूसरा स्टैंजा पढ़ता हूं, फिर इसकी शब्दार्थ सहित सप्रसंग व्याख्या करता हूं। दूसरा स्टैंजा। कभी अचानक कुछ ढूंढते हुए फटे में अगर अड़ गई अंगुलियां तो उद्घाटित होते हैं गह्वर से ऐसे ही छुट्टे पैसे सा। इस पद्यांश में जो कठिन शब्द हैं, सबसे पहले उसका अर्थ मैं आपको बतला देता हूं। शब्दार्थ। अचानक यानी एकाएक, ढूंढते हुए यानी खोजते हुए, अगर यदि अड़ गई यानी अटक जाना, उद्घाटित यानी प्रकट होना, गह्वर यानी गड्ढा या खोह। छुट्टे पैसे अब जानते ही हैं, छुट्टे पैसे का अर्थ होता है खुले पैसे। यहां संदर्भ वही है और प्रश्न में थोड़ा सा अंतर है। प्रश्न, कब इत्री ने हमारे मन से गायब होती जा रही देश प्रेम की भावना को एक कोट के फटे हुए स्तर में छुपे हुए छुट्टे पैसों से किया है। साथ ही साथ कब इत्री ने लोगों की मनोवृत्ति पर भी करारा व्यंग्य किया है। आइए मैं दो दो तीन तीन पंक्तियों को पढ़ता हूं, फिर इसकी व्याख्या करता हूं। कभी अचानक कुछ ढूंढते हुए फटे में अगर अड़ गई उंगलियां तो उद्घाटित होते हैं। व्याख्या यानी कब इत्री आगे कहती हैं कि जब हम कभी कुछ निकालने के लिए या छुट्टे पैसे की जब जरूरत पड़ जाती है तो कोट की जेब में हम
हाथ डालते हैं तो अचानक अंगुलियों से किसी चीज का स्पर्श हो जाता है। तब महसूस होता है, अरे लगता है कोट की जेब में कुछ है। फिर निकाल कर देखते हैं या अंदर जब अंगुलियों को डालते हैं तो छूने का प्रयास करते हैं और छूकर ही अंदाजा लग जाता है, अरे यह तो कोई छुट्टे पैसे हैं जो कोट की जेब में पता नहीं कैसे चला गया था और कब से मेरी जेब में है और मुझे पता ही नहीं है। और फिर पैसे को हम बाहर निकालते हैं। अगली दो पंक्ति देखिए, गहवर से ऐसे ही छुट्टे पैसे सा। कवयित्री ने इन पंक्तियों के माध्यम से लुप्त हो रही देश प्रेम की भावना को दर्शाने का प्रयास किया है। साथ ही देश प्रेम की भावना की तुलना कोट के स्तर में छुपे हुए छुट्टे पैसों से किया है और बतलाया है कि आज जेब में ढूंढने पर ही ऐसे छुपे हुए छुट्टे पैसे कभी कभार मिल जाते हैं। ठीक उसी तरह ढूंढने पर ही आज लोगों के मन में देश प्रेम का भाव दिखलाई पड़ता है। कहने का अर्थ यह है कि आज लोग भाग दौड़ की जिंदगी इस प्रकार जी रहे हैं और भाग दौड़ की जिंदगी में इस प्रकार उलझ गए हैं कि उनके मन में देश प्रेम ढूंढने से भी नहीं मिलता है। आज जैसे लोगों के पास छुट्टे पैसे की कमी हो गई है, छुट्टे पैसे जल्दी उनके पास मिलते नहीं हैं, ठीक उसी तरह देश प्रेम की भी आज लोगों में कमी हो गई है। कोट की फटी जेब के स्तर में जब कुछ भारीपन महसूस होता है तो खोजने से पता चलता है कि मानो वहां कोई सिक्का था, वहां कोई खुले पैसे बहुत दिनों से पड़ा हुआ था। ठीक आज के परिवेश में भी देश प्रेम की यही स्थिति हो गई है कि देश प्रेम ढूंढने से भी जल्दी नहीं मिलता है। देश प्रेम अब भार स्वरूप लगने लगा है। कहने का अर्थ यह है कि आज यह देश प्रेम तो एक भूली बिसरी यादों के समान हो गई है। आइए अब मैं तीसरा स्टैंजा पढ़ता हूं, फिर अर्थ बतलाते हुए इसकी व्याख्या करता हूं। तीसरा स्टैंजा, ऐसे ही छुट्टे पैसे सा छुपा हुआ मेरे ही कोने अंतरों में मुझे मिला वह जिसका भारी भरकम एक नाम है देश प्रेम। उपरोक्त पद्य खंड में जो कठिन शब्द दिखलाई दे रहे हैं, सबसे पहले उन शब्दों का अर्थ मैं आपको बतला देता हूं। शब्दार्थ, ऐसे ही यानी इसी तरह, छुट्टे पैसे सा यानी खुले पैसे के समान, कोने अंतरों में यानी भीतर या अंदर या संकीर्ण जगह, भारी भरकम यानी भारी वजनदार, देश प्रेम यानी देश के प्रति प्रेम की भावना। यहाँ संदर्भ वही है जिसे मैंने आपको पहले बताया था। प्रसंग थोड़ा बहुत अंतर है। प्रसंग कवयित्री ने अपने मन में छुपी हुई देश प्रेम की भावना को उजागर करने के लिए आज के लोगों की मनोवृत्ति पर करारा व्यंग्य किया है। आइए मैं पहले की भांति 2-2, 3-3 पंक्तियों को पढ़ता हूं, फिर इसकी व्याख्या करता हूं। ऐसे ही छुट्टे पैसे सा छुपा हुआ मेरे ही कोने अंतरों में। कवयित्री यहां कहती है कि इसी तरह एक दिन कोट की जेब के स्तर में छुपे हुए छुट्टे पैसे की तरह मन के किसी कोने में छुपे हुए देश प्रेम की भावना का अचानक उन्हें ज्ञान हो गया। कहने का अर्थ यह है कि अचानक जब जेब से कुछ वजनदार यानी
भारी चीज, खुले पैसे मिले या कभी कभार मिल जाते हैं तो हम सोच में पड़ जाते हैं, सोचने लगते हैं कि आखिर ये अचानक पैसे कहां से आ गए। अगली पंक्ति देखिए, मुझे मिला वह जिसका भारी भरकम एक नाम है देश प्रेम। कवयित्री यहां यह कहना चाहती है कि छुट्टे पैसे की तरह आज हमारे मन में देश प्रेम का भाव दिखलाई देता है, यानी छुट्टे पैसे की तरह हमारे मन में देश प्रेम का अभाव दिखलाई पड़ता है। इसका आभास हमें तभी हुआ जब अचानक मैंने जेब में हाथ डाले और खुले पैसे मिले। ठीक उसी तरह हमारे मन में देश प्रेम का भाव कभी कभी ही महसूस होता है। आज छुट्टे पैसे की तरह देश प्रेम भी एक भारी भरकम वजनदार शब्द बन गया है। दरअसल ठीक उसी तरह आज के परिवेश में कोई किसी का बोझ नहीं उठाना चाहता है, चाहे वह देशभक्ति की भावना हो या फिर कोई और बात। व्यक्ति अपने जेब में भी ज्यादा खुले पैसे नहीं रखना चाहता है, खुले पैसे को अपने से दूर रखता है। हाँ, देशभक्ति प्रदर्शन में यदि कुछ लाभ मिलने की आशा हो, उम्मीद हो, तभी यह देश प्रेम अच्छा लगता है, अन्यथा देश प्रेम बिल्कुल एक बोझ के समान लगने लगता है। जैसे खुले पैसे एक बोझ के समान लगता है, ठीक उसी प्रकार देश प्रेम भी बोझ लगने लगता है। यह सब देखकर ऐसा लगता है मानो सचमुच खुले पैसे की तरह देश प्रेम भी एक भारी भरकम शब्द बनकर रह गया है, जिसे आज हम न चाहते हुए भी एक बोझ की तरह ढो रहे हैं। अब मैं चौथा स्टेंजा पढ़ता हूं, जो इस वीडियो की अंतिम व्याख्या है। चौथा स्टेंजा, वैसे तो भारी भरकम चीजों से मुझको डर लगता है, लेकिन वह मिल ही गया तो मैंने उसे प्यार से देखा। शब्दार्थ यह कोई खास नहीं है, संदर्भ वही है जिसे मैंने आपको बहुत पहले बतला दिया था। प्रश्न, कवयित्री ने हमारे मन से गायब होती जा रही देश प्रेम की भावना को एक कोट के फटे हुए स्तर में छुपे हुए छुट्टे पैसों से किया है। आज लोगों के मन से देश प्रेम की भावना धीरे धीरे खुले पैसे की तरह गायब हो चुकी है। यह देश प्रेम कभी कभार ही दिखलाई देता है। आइए मैं दो दो तीन तीन पंक्तियों को पढ़ता हूं, फिर इसकी व्याख्या आपके समक्ष प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूं। व्याख्या, वैसे तो भारी भरकम चीजों से मुझको डर लगता है। भारी भरकम देश प्रेम हो गया है, भारी भरकम खुले पैसे हो गए हैं। कवयित्री कहती है कि आज लोग देश प्रेम को एक भारी भरकम शब्द मानने लगे हैं, हमेशा इससे बचने का प्रयास करते हैं। वे देश प्रेम शब्द से ही डरते हैं। कवयित्री कहती है कि जब मैंने कोट में हाथ डाले तो अचानक मुझे डर सा लगने लगा, क्योंकि जेब में कुछ भारी भरकम चीज दिखलाई दिया। अरे, मेरे जेब में यह वजनदार वस्तु क्या है और कहां से यह आया? परंतु ढूंढने पर जब पैसा निकला तो कुछ देर के बाद हमारा मन प्रसन्न हो गया। पहले मैं चकित हुई कि मेरे जेब में वजनदार वस्तु क्या है, परंतु जब हाथ डालने पर जब मुझे वहां कुछ खुले पैसे मिले तो हमारा मन प्रसन्न हो गया। अब मैं अगली पंक्ति पढ़ता हूं। लेकिन वह मिल ही गया तो मैंने उसे प्यार से देखा। कवयित्री कहती है कि जब जेब से पैसे मिले या मिल जाते हैं तो हम बहुत खुश हो जाते हैं। कवयित्री को भी बड़ी प्रसन्नता मिली, कारण
पैसे चाहे जैसे भी हों, ये काम के होते हैं। फिर पैसे तो आखिर पैसे ही होते हैं, क्योंकि पैसे बहुत ही उपयोगी होते हैं। चाहे जहां से मिले हम उसे प्यार से टकटकी लगाए देखते रह जाते हैं। ठीक उसी तरह आज के परिवेश में देश प्रेम से लोगों को डर लगने लगा है। देश प्रेम को उसने एक भारी भरकम शब्द मान लिया है। देश प्रेम शब्द सुनते ही वह भयभीत हो जाता है। आज कोई भी इस शब्द से परिचित नहीं होना चाहता है, परिचित होते हुए भी इससे अनजान बना रहना चाहता है। कवयित्री कहती है कि देश प्रेम की भावना आज मन के किसी कोने में उन्हें मिल ही गया तो कुछ देर के लिए उन्हें बड़ी प्रसन्नता मिली। उन्होंने उसे प्यार से देखा। यह देखना बिल्कुल उसी तरह का था जैसे जेब की स्तर में छुपे हुए छुट्टे पैसे अचानक मिलने के बाद जो प्रसन्नता होती है। जिस तरह से हम देखते हैं उसी तरह से यह देखना था। हाँ, देशभक्ति के प्रदर्शन में यदि कुछ लाभ होने की संभावना हो तभी यह देश प्रेम आज लोगों को अच्छा लगता है, अन्यथा देश प्रेम उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। देश प्रेम उसे एक बोझ के समान लगने लगता है। कारण आज मनुष्य स्वार्थी हो गया है, आज मनुष्य मतलबी हो गया है, आज वह बहुत ही जल्दबाजी में रहता है। आज मनुष्य जीवन में शॉर्टकट रास्ता अपनाना चाहता है। कहने का अर्थ यह है कि जहां उसे अपना फायदा दिखाई देता है वह रहता है, अन्यथा वह वहां से खिसक जाता है। यह सब देखकर कवयित्री को लगता है कि मानो देश प्रेम सचमुच एक भारी भरकम वजनदार शब्द हो गया है, जिसे आज हम न चाहते हुए भी बिल्कुल बेमन से इसे एक बोझ की तरह ढो रहे हैं। इस तरह हम देखते हैं कि देश प्रेम आज की सशक्त लेखिका श्रीमती अनामिका चितवरा रचित एक बड़ी ही सुंदर कविता है। यह एक व्यंग्य प्रधान कविता है। इस कविता के माध्यम से कवयित्री ने देश प्रेम की भावना जो आज धीरे धीरे लुप्त हो रही है उसे मानव मन में पुनः जगाने का प्रयास किया है। इस कविता के माध्यम से कवयित्री ने जहां एक तरफ वर्तमान परिस्थितियों पर तीखा व्यंग्य किया है, वहीं दूसरी ओर मशीनी युग में लोगों के मन से धीरे धीरे लुप्त हो रही देश प्रेम की भावना पर गहरी चिंता प्रकट की है। अतः यह कविता देश प्रेम से भरी हुई एक बड़ी ही सुंदर कविता है। यह कविता नहीं है, बल्कि आजादी के बाद आज हमारे देश में देशवासियों की जो मनोदशा बदली है उसकी जीती जागती एक तस्वीर है। इस प्रकार इस वीडियो में मैंने 1 से लेकर 4 स्टैंजा तक की शब्दार्थ सहित सप्रसंग व्याख्या को प्रस्तुत की है। अब मैं इसके दूसरे भाग में 5 से लेकर 8 स्टैंजा तक की व्याख्या करूंगा। उम्मीद करता हूं दोनों वीडियो को देखने के बाद इस कविता की व्याख्या को आप आसानी से समझ पाइएगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, उपयोगी लगता है, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और तो और सब्सक्राइब करना आप इसे बिल्कुल ही भूलें। याद रखिएगा, मेरा यह चैनल एक एजुकेशनल चैनल है, यह एक एजुकेशनल वीडियो है। अतएव लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल नहीं भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।